किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। ये कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन पहुंचे। देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यह युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला था उस पर, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे थे मेरे। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का खेल है, समय का पहिया है, घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो चिड़िया उदास होकर बोली कि भगवान मुझे एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए? तो चिड़िया ने कहा कि भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ बोला। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामने जो हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान वहां गिरा पड़ा था। साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमि को देखने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए मेरे सखा, रथ से उतरिए और जाकर के वो नीचे वो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, इतने महान बन चुके हैं और ये श्री कृष्ण मुझे घंटी उठाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था कि भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरकर उसने उस घंटी को उठाकर साइड किया। जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे वो घोंसला था जो चिड़िया मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे। खुली घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने सिर्फ यही कहा था कि भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ और भगवान ने हाँ बोला था। कहानी यही सिखाती है कि हमें दुनिया में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आ जाए पर अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उसे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।